हेलो एवरीवन। पिछले रूट्स फिजिक्स के पिछले क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर अर्थात सार्थक अंकों की चर्चा किए थे। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सार्थक अंक से संबंधित उसका अगला पॉइंट्स राउंडिंग ऑफ का एक नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखे होंगे और उसी से संबंधित अगला पॉइंट है जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांकन करना। किसी संख्या में उपस्थित सार्थक अंकों को एक निश्चित सार्थक अंक वाली संख्या में परिवर्तित करना पूर्णांकन कहा जाता है। जब किसी भी संख्या को, हमारा पूरा फिजिक्स भौतिक राशि पर आधारित है और भौतिक राशि पूरी तरह माप पर आधारित है। अगर किसी संख्या को मापते हैं तो कुछ अंक उसमें ऐसे होते हैं जो निश्चित होते हैं, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अनिश्चित दिखाई देते हैं। दशमलव के बाद कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनको हम गणितीय गणना में छोड़ देते हैं, कभी लिखते हैं। तो कहाँ तक लिखा जाए, कहाँ तक उस अंक को लिया जाए ताकि वो अंक, वो भौतिक राशि एक निश्चित भौतिक राशि को शो करे, दिखाए। इसी संबंधित आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सार्थक अंक, राउंडिंग फिगर, पूर्णांकन करना। ठीक है, जैसे हम उसमें कुछ लेते हैं, जैसे कहीं कहीं आपको लिखा रहता है क्वेश्चन में कि इसको 2 अंकों तक सार्थक करिए, राउंड अप कीजिए, 3 अंकों तक राउंड अप कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हो 2.43, ठीक है, उसके बाद लिखा हो 2.26, ठीक है। अगर लिखा हो, अगर इसमें लिखा हो, जैसे ये दोनों क्वेश्चनों में कहा जाए कि 2 अंकों तक राउंड अप कीजिए, पूर्णांकन कीजिए, राउंड अप कीजिए, 2 अंकों तक इसको राउंड अप कीजिए। तो आप समझिएगा, आप सीधे ध्यान दीजिएगा इस 5 पर, ठीक है ना, इस लास्ट के तीसरे डिजिट, तीसरे अंकों पर ध्यान दीजिएगा। अगर देखिएगा कि ये 2.43 का लास्ट अंक जो दशमलव के बाद है 3, अगर ये 5 से कम है तो आप इसको छोड़ करके इसको 2.4 ही लिख दीजिएगा, इसको छोड़ देंगे। अगर 2.26 लिखा है, 2.26, अगर ये 5 से ज़्यादा है, ये अंक जो है 5 से ज़्यादा है, 6 है, तो यहाँ इसको 1 बढ़ा दीजिएगा। तो 2 कितना हुआ 3। ये दोनों का राउंड अप हो गया और इसका पूर्णांकन हो गया कि 2.43 का राउंड अप फिगर जो 2.4 होगा। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 अंकों में, ठीक है। अगर इसी का दूसरा पार्ट, अगर आप इसी में लिख रहे हैं कि 2.25, मैंने कहा कि अगर 5 से कम हो तो इसको हटा देना है, केवल दशमलव के बाद का 1 अंक यहाँ लिख देना है। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 बढ़ा देना है, ठीक है ना, इसको 1 बढ़ाकर 3 कर दिया गया। अगर ये 25, अगर यहाँ 5 हो तब क्या होगा, तब आप इसको ध्यान देंगे। अगर ये 5 हो तो इस जो भी यहाँ अंक है उसी को लिख देना है 2.2 और इस 5 को हटा देना है। इस पर कोई बदलाव नहीं होगा जब यहाँ 5 हो, ठीक है। यदि ऐसे भी लिखा हो सकता है 2.250, तो आप इसको लिखेंगे 2.2, ठीक है। आप देखिए, कब इसमें भी एक और नियम होता है कि अगर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, अगर यहाँ पर क्या है इवन, यहाँ पर क्या है सम संख्या, क्या होगा सम संख्या, तो आप इसको ऐसे रखेंगे। अगर 2.35 ऐसा लिखा हो, अगर, और यहाँ पर क्या हो विषम संख्या, क्या हो विषम संख्या, तो आप लिखेंगे 2 इसको 1 बढ़ा देंगे। जब ये विषम होगा तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे, 3 को क्या लिख देंगे 4, 2.4। जैसे आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं 2.350, फिर यहाँ पर क्या है विषम है और यहाँ 5 है, तो आप इसको 1 बढ़ा देंगे, तो 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग दूसरे नियम पर चलते हैं। यहाँ ध्यान समझिएगा, आप दूसरे नियम पर चलेंगे। अगर ये लिखा हो 2 अंक तक, 2.251
2.252, 2.253, अगर यहाँ भी लिख जैसे जैसे 2.257, ठीक है। यदि यहाँ की अंक जो लास्ट अंक दिखाई दे रही है 1 2 3 7, वो दशमलव के 3 अंक बाद जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 7, अगर यह अंक शून्य के अलावा हो, क्या हो, शून्य के अलावा, जीरो नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा हो, माने 1 भी है जो जीरो नहीं है, 2 भी है जीरो नहीं है, 3 भी है जीरो नहीं है, 7 भी जीरो नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इस अंक को 1 बढ़ा देंगे, ठीक है, इस अंक को 1 बढ़ा देंगे। तो 2.3, ये 2 पॉइंट क्या करेंगे 3, 2.3, 2.3, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे। यदि इसमें ध्यान देंगे, यदि इसमें ऐसा लिखा हो 2.35,